हाय गाइस। आज हम बात करने वाले हैं हैप्पीएस्ट माइंड के बारे में। और ये बेसिकली आईटी सेक्टर से बिलोंग करती है कंपनी, और इनके भी क्वार्टर फोर्स के रिजल्ट्स आउट हो गए हैं और रिजल्ट्स काफ़ी अच्छे नहीं रहे, जिसका सीधा सीधा इम्पैक्ट हमें ड्यूरिंग मार्केट ही देखने को मिल गया। ड्यूरिंग मार्केट ही इसमें गिरावट हुई है। तो चलिए एक बार नज़र डालते हैं और देखते हैं आगे क्या करना है फिर इसमें। रिजल्ट्स पे जाने से पहले एक बार क्विकली देखते हैं कि द गुड न्यूज़ इस कंपनी ने अपना डिविडेंड अनाउंस किया है और इस बार फर्दर डिविडेंड थोड़ा बढ़ा के दिया है। और ये डिविडेंड फाइनल डिविडेंड है जो कि 3 रुपये 40 पैसा है। और अभी आपको पता ही होगा कि फाइनल डिविडेंड के लिए अप्रूवल वगैरह लगता है, सो वो एक फॉर्मेलिटी होती है जो कि अप्रूवल वगैरह अलॉट मिल ही जाएगा। उसके बाद फिर हमको डेट सामने आएंगी कि इसकी क्या डेट है। जिस डेट से पहले पहले आप इसको होल्ड करेंगे तो ये आपको अलॉट हो जाएगा, और इसी के साथ इसकी अलॉटमेंट डेट भी आ जाएगी कि कब ये आपको मिलने वाला है। तो जैसे ही डेट अनाउंस होती है उस पर भी हम आपको नोटिफाई कर देंगे। तो अभी क्विकली देखते हैं एक बार हम आज ड्यूरिंग द मार्केट इसके रिजल्ट्स आउट हुए, और आप देखोगे तो आज के दिन ही इसमें कल के दिन जो तेज़ी आई थी वो आज सीधे सीधे इसमें बराबर हो गई। यहाँ पे आपको देखने को मिलेगा जो लास्ट फ्राइडे अच्छी खासी इसमें तेज़ी थी कि एक्सपेक्टेशन अच्छी करके चली थी, बट आप देखोगे तो इसमें अच्छी खासी गिरावट हो गई है। अराउंड इसमें जो गिरावट आज हुई है वो अराउंड 1.82% की गिरावट रही है। ये इसमें डाउनफॉल देखने को मिला। दैट मीन्स कि रिजल्ट्स जो एक्सपेक्टेड थे वो तो नहीं आए होंगे फॉर श्योर, बट इसके लिए आपको एक आप यहाँ पे देख सकते हो कि एक जो साइकोलॉजिकल लेवल बनेगा जिस पे आपको आता हुआ दिखाई देगा, तो वो 800 रुपये का एक साइकोलॉजिकल लेवल है। और अगर ये उसको भी तोड़ता है तो फिर ये आपको जाता हुआ दिखाई देगा अराउंड 780 या 760 के आसपास। और इसका ऑल टाइम, नॉट ऑल टाइम एग्जैक्टली, इसका 52 वीक लो जो रहा था वो अराउंड 763 का रहा था। तो माइट भी उसको ये टेस्ट कर सकता है। बट साइकोलॉजिकल अभी नियर टाइम जो है वो 800 रुपये का सपोर्ट आप पकड़ के चल सकते हो। अगर किसी को लेना है तो वो एक बार रिजल्ट्स देखने के बाद कैसा क्या रहता है फिर डिसाइड करेंगे हम। हम आ गए हैं अभी अपनी रिजल्ट्स की स्क्रीन पे, और यहाँ पे आप देख पा रहे हो कि यहाँ पे जो टोटल रेवेन्यू है वो कंपनी ने बताया हुआ है। और ऑर्डर हमारा पहला वाला तो हमारा क्वार्टर 4 है रिसेंट का, देन क्वार्टर 3 है, देन क्वार्टर 4 है लास्ट ईयर का 2022 का, और फिर लास्ट के दो जो है वो हमारे ईयर ऑन ईयर दे रखे हैं। क्वार्टर 3 से अगर हम कंपेयर करें तो स्लाइड सा ग्रोथ है। आप देख रहे हो कि यहाँ पे स्लाइड सा ग्रोथ हमें नज़र आ रहा है। देन क्वार्टर 4 से भी जो कि लास्ट ईयर था उससे भी रेवेन्यू में जंप है, और ईयर ऑन ईयर तो हमें जंप नज़र ही आ रहा है। तो रेवेन्यू वाइज कहीं कोई प्रॉब्लम नहीं है, बट हाँ ग्रोथ जितना आना चाहिए था उतना तो नहीं है। अराउंड 25% का ग्रोथ एंड प्रॉफिट का कंपनी ने ऑलरेडी अनाउंस किया था, बट उस लेवल का ग्रोथ तो हमें नज़र नहीं आ रहा है। देन हम देखें एक्सपेंसेस जो कंपनी ने करे हैं वो कैसे रहे हैं। अगर आप एक्सपेंसेस पे ध्यान दोगे तो यहाँ पे आपको दिखेगा कि कंपनी के एक्सपेंसेस भी बढ़ते हुए नज़र आ रहे हैं। लास्ट क्वार्टर से कंपेयर करें तब भी बढ़ा है, और लास्ट टू लास्ट जो हमारा पिछले साल का क्वार्टर था क्वार्टर 4 उससे भी काफ़ी बड़ा, और ईयर ऑन ईयर में अच्छा खासा एक्सपेंसेस में जंप दिखाई दे रहा है। इसी के साथ हम एक बार प्रॉफिट पे नज़र डालते हैं। ये आप देखोगे जो लास्ट में हमारा ये है फाइनल प्रॉफिट। ये फाइनल प्रॉफिट आप यहाँ पे देखोगे तो आपको अंदाज़ा लगेगा कि गिरावट के पीछे मार्केट को क्यों नंबर इतने पसंद नहीं आए। ऑलमोस्ट आप देखोगे तो लास्ट क्वार्टर से इस क्वार्टर में प्रॉफिट फ्लैट ही रहा है, ऑलमोस्ट फ्लैट है, कहीं कोई इंक्रीमेंट है नहीं। एंड इवन अगर हम लास्ट टू लास्ट क्वार्टर जो कि हमारा क्वार्टर 4 था 2022 का उससे कंपेयर करें तो स्लाइटली सा ग्रोथ है, और ईयर ऑन ईयर तो ग्रोथ है, बट क्वार्टर बाई क्वार्टर कंपेयर करें तो नॉट एट ऑल वेरी गुड, फ्लैटिश ही प्रॉफिट रहा है। और ये कहीं ना कहीं एक रीज़न है जिसकी वजह से नंबर पसंद नहीं आए हैं। इवन आप ईपीएस भी देखोगे तो ईपीएस में भी आपको ऑलमोस्ट सेम ही रिफ्लेक्शन दिखेगा, इन लाइन ही दिखेगा, क्वार्टर ऑन क्वार्टर ऑलमोस्ट सेम रहा है। इसी के साथ अगर हम क्विकली कुछ इसकी न्यूज़ देखें जो कि आर्टिकल्स के वाया हमको मिल रही है, आप देखोगे हेडिंग में ही आपको दिख जाएगा। ये वन ऑफ द रीज़न है जिसकी वजह से कंपनी के नंबर्स मार्केट ने अप्रिशिएट नहीं किया। यहाँ पे आप देख रहे हो कि रेवेन्यू में जो इंक्रीज़ आया है वो ऑलमोस्ट 3% का है, जो कि काफ़ी कम है क्वार्टर ऑन क्वार्टर। और प्रॉफिट आप देखोगे तो इसमें फ्लैटिश रहा है। दिस इज़ द मेन रीज़न वाई द शेयर प्राइस हैज़ बीन फॉलन। इसके साथ ही अगर हम और देखें कि एक्चुअल में क्या कुछ हाइलाइट्स क्या कंपनी की रही हैं, इसमें आप देखोगे तो यहाँ पे डिटेल में आर्टिकल में पब्लिश किया हुआ है कि इसका जो रेवेन्यू रहा वो अराउंड 2.94, मतलब हम कह सकते हैं ऑलमोस्ट 3% के आसपास का रेवेन्यू में जंप है। बट आप देखोगे तो जो एस्टिमेशन किया गया था कहीं ना कहीं इन लाइन ही हम बोल सकते हैं। रेवेन्यू 373 करोड़ का किया गया था, और अभी 377 करोड़ का रेवेन्यू निकल के आया है। और एबिटा आप देखोगे तो एबिटा में भी आपको दिखेगा कि यहाँ पे ऑलमोस्ट फ्लैटिश ही रहा है, जितना क्वार्टर 3 में था उसी के सेम टू सेम हमें इस क्वार्टर 4 में भी करेंटली हमें नज़र आ रहा है। बट द प्रॉब्लमेटिक थिंग इज़ आप यहाँ पे देखोगे यहाँ से डाउनफॉल होना शुरू हुआ। एबिटा मार्जिन आप देखोगे तो एबिटा मार्जिन जो कि 20.96% का रहा है, तो वो कंपेयर टू अगर हम क्वार्टर 3 में देखें वो 21.68% का था, जो कि इस बार कम हो गया है। यहाँ पे एक डाउनफॉल नज़र आ रहा है। इट्स अ नेगेटिव पॉइंट। और इसी के साथ अगर हम देखें जो नेट प्रॉफिट हमारा आया है वो बहुत ही मिनिमल आया है, मतलब ऑलमोस्ट फ्लैटिश ही हम बोल सकते हैं। तो आप ये देखोगे 57 करोड़ का नेट प्रॉफिट निकल के आया है क्वार्टर 4 का, और एक्सपेक्टेशन जो की गई थी वो 61 करोड़ की गई थी कंपनी से। तो ये भी नेगेटिव पॉइंट है, और यही रीज़न्स है जिसकी वजह से मार्केट में हमें गिरावट देखने को हुई है। बट इसी के साथ हम अगर देखें कि आप यहाँ पे देखोगे तो अशोक सुत्ता जी हैं जो कि हमारे हैप्पीएस्ट माइंड के एग्जीक्यूटिव चेयरमैन हैं। इनकी आप स्टेटमेंट देखते हो तो इन्होंने खुद ही स्टेटमेंट में ये चीज़ क्लियरली मेंशन करी है कि जो हमारी रेवेन्यू ग्रोथ थी, जो हमने एस्टिमेट पहले करी थी, जो इन्होंने पहले बताई थी अपने शेयर होल्डर्स को, वो एस्टिमेट मिस हो गई है। और कितने से मिस हुई है? 1.3% से मिस हो गई है। ये क्लियर हमें उनके स्टेटमेंट में ही नज़र आ रहा है। देन इसी के साथ अगर हम देखें आपको देखने को मिलेगा कि यहाँ पे आप देखो तो जो एक्सपेक्टेशन थी वो 22 टू 24% की थी अपर बैंड की, और वो भी कहीं ना कहीं इसमें कॉम्प्रोमाइज़ होती हुई दिख रही है।
बट इसके साथ आप देखोगे तो इनका क्या कहना है कि मतलब जो ये वाला फिस्कल ईयर है जो कि 2024 है, 2023-2024 का जो फिस्कल ईयर रहेगा, तो उसमें आप देखोगे तो ये अभी भी स्ट्रांगली बिलीव करते हैं कि अगले साल इनको 25% का ग्रोथ मतलब एक्सपेक्ट किया है, जो कि पहले इन्होंने ये चीज़ अपने शेयर होल्डर्स को बताई थी। तो ये स्टिक करते हैं अभी भी इस पॉइंट के साथ। सो इस बार मिस आउट हो गई, इसका मतलब ये नहीं कि हमेशा ऐसे ही रहेगा, बट द गुड थिंग इज़ कि उनको अभी भी फ्यूचर पर्सपेक्टिव के हिसाब से ग्रोथ पोटेंशियल दिख रही है 25% की, जो कि बहुत ही अच्छी खासी है। सो ये उनके स्टेटमेंट में एक पॉजिटिव पॉइंट है जो कि हम नोट करके चल सकते हैं। सो इसके अलावा बाकी कुछ स्लाइटली सी डिटेल्स और यहाँ पे दी गई है, जैसे कि एम्प्लॉइज़ के बारे में बताया है कि जो इस क्वार्टर में जो एम्प्लॉइज़ इन्होंने ऐड किए हैं वो 306 न्यू एम्प्लॉइज़ ऐड किए हैं। तो इनका जो टोटल हेड काउंट हो गया कंपनी का वो अराउंड 4,917, मतलब ऑलमोस्ट 5,000 का बेंचमार्क ये टच करने वाले हैं। और इसी के साथ आप देखोगे जो एटेरिशन रेट है, बेसिकली एटेरिशन रेट आईटी इंडस्ट्री में क्या रहता है कि कितने एम्प्लॉइज़ कंपनी छोड़ के जा रहे हैं, और सो जितने ज़्यादा एम्प्लॉइज़ कंपनी छोड़ के जाते हैं सो उससे कंपनी के एक्सपेंसेस बहुत ज़्यादा बढ़ते हैं और उसका कहीं ना कहीं इंपैक्ट आता है कंपनी के प्रॉफिट में। सो उसको एटेरिशन रेट बोलते हैं। जितने ज़्यादा एम्प्लॉइज़ छोड़ के जा रहे हैं उतना ज़्यादा एटेरिशन रेट होगा। सो 12 महीने का इटरेशन रेट जो इन्होंने बताया वो अच्छा खासा इस टाइम बढ़ा हुआ है, 19.8% के आसपास का दिखा रहा है। और इसी के साथ आप देख सकते हो कि इस बार का काफ़ी इवन एज यूटिलाइजेशन लेवल्स फेल्स टू 74। ओके, सो यहाँ पे इन्होंने बताया जो अक्टूबर एंड दिसंबर का पीरियड रहा था उसमें लेवल स्लाइटली सा फॉल करे थे, बट ईयर ऑन ईयर आप देखोगे टोटल 12 महीने का मतलब एक साल हम कह सकते हैं, तो उसको आपको दिखेगा अराउंड 19.8% है। वो भी ज़्यादा कम तो नहीं है, इन शॉर्ट वो भी अभी हमें कहीं ना कहीं ज़्यादा दिख रहा है। सो ये बेसिक डिटेल्स थी कंपनी के बारे में एंड इनके रिजल्ट्स के बारे में। सो रिजल्ट्स मार्केट नहीं बता दिया कि उनको अच्छा नहीं लगा और इवन एस्टिमेशन भी मिस हुई थी, तो उसका निगेटिव इम्पैक्ट हमें दिखा है। बट मार्क माई वर्ड्स, दिस कंपनी इज़ फंडामेंटल वेरी वेरी साउंड। मैं लिख के बोलता हूँ आपको, इट इज़ अ वेरी 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 फंडामेंटल स्ट्रॉन्ग कंपनी। ये चीज़ आप नोट करके चल सकते हो। सो जैसा कि सुता जी ने अपने स्टेटमेंट में ही कवर किया है कि उनको ग्रोथ में कोई भी कम्प्रोमाइज़ नहीं दिख रहा है। जो हमारा ये ईयर है 2023-2024, इसमें 25% का ग्रोथ का उन्होंने वापस से दावा किया अपने स्टेटमेंट पे, वो खरे उतर रहे हैं। सो हमें उनके साथ उनके स्टेटमेंट पे बिलीव करना चाहिए और हम देखते हैं आने वाले नेक्स्ट क्वार्टर में कुछ कहीं ना कहीं कंपनी के रेवेन्यू में एंड प्रॉफिट में सीधा सीधा असर दिखाई देगा, जंप आएगा। सो जिनके पास ऑलरेडी शेयर्स हैं वो फॉर श्योर इसमें होल्ड करके चल सकते हैं, सेल आउट करने की कोई ज़रूरत नहीं है। और जिनके पास शेयर्स एक भी नहीं है तो वो स्लाइटली सा वेट करें, माइट भी आपको 800 का लेवल टच करता हुआ दिखाई देगा, जो कि इसका एक सपोर्ट है, मेजर सपोर्ट हम बोल सकते हैं, साइकोलॉजिकल सपोर्ट एक जो निकल के आ रहा है। तो अगर इस लेवल पे आपको मिलता है तो फॉर श्योर यू कैन बाई दिस स्टॉक, और इवन एक्यूमुलेट भी करना है तो भी ये रेंज काफ़ी अच्छा है। अगर किसी ने बहुत ज़्यादा वेटेज नहीं दिया है तो, अगर किसी ने बहुत ज़्यादा ऑलरेडी वेटेज दे रखा है सो फॉर श्योर उनको तो होल्ड करना ही इज़ द ओनली ऑप्शन, और ज़्यादा बहुत ज़्यादा वेटेज नहीं देना, क्योंकि इट्स अ स्मॉल कैप कंपनी जैसा कि हमें पता है। और अगर किसी को इस कंपनी के बारे में डिटेल में जानना है सो हमने ऑलरेडी डिटेल में फंडामेंटल एनालिसिस किया हुआ है, और आई बटन पे आपको लिंक आ जाएगा, और उसी के साथ आप आई बटन पे जाके आप डिटेल में फंडामेंटल एनालिसिस भी देख सकते हैं। सो उसी के साथ ही वीडियो यहीं पे क्लोज करते हैं। टिल देन, थैंक यू गाइस, हैव अ ग्रेट डे, बाय बाय।